हेलो 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 एवरीवन। वेलकम टू आवर चैनल लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर। तो आज जो हम लोग लीड कोड की प्रॉब्लम ऑफ द डे की सीरीज के डे 2 में पहुंचे हैं, तो आज का जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है वो है बाइनरी सर्च। बहुत ही इजी कैटेगरी का है। क्वेश्चन दे रहा है कि आपको एक नम्स एरे दिया हुआ है जो कि ऑलरेडी सॉर्टेड है, क्योंकि हम लोगों को पता है कि बाइनरी सर्च का जो बेसिक कंडीशन होता है वो ये होता है कि आपका एरे सॉर्ट होना है। तो अगर आपको कभी एरे नहीं सॉर्टेड दिया हुआ है तो आपका जो पहला कंडीशन होगा, पहला काम होगा, वो ये करना है कि आप उस एरे को सॉर्ट करोगे। और आपको एक टारगेट इंटीजर दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, उस टारगेट इंटीजर का जो भी इंडेक्स है, फाइंड है, हम लोग को वो इंडेक्स रिटर्न करना है। और अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता है तो आप रिटर्न करोगे -1। ठीक है। तो क्या आता है ये देखिए। जिस सबसे पहले मैं ये बोलूंगा कि जिन्हें आता है ये बाइनरी सर्च, आप क्या करो, डिस्क्रिप्शन में हमारा प्रॉब्लम का लिंक दिया हुआ है, आप वहां पर क्लिक करो और जाकर के सॉल्व करो। और जिन्हें नहीं आता है, चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि बाइनरी सर्च कैसे करते हैं और क्यों आया इसका रिक्वायरमेंट। जब हमारे पास लीनियर सर्च था, हम लोग सिंपल एक फॉर लूप लगा सकते हैं। हम लोग चेक करेंगे हमारा टारगेट इस लूप में कहां पर है, एरे में। अगर मिल गया तो हम लोग इंडेक्स को रिटर्न कर दिए, नहीं मिला तो -1। मगर क्या होगा उससे? सपोज हमारा यहाँ पे तो लेंथ बहुत छोटा है, 6 लेंथ का है, तो अगर हम लोग को 12 फाइंड करने बोले तो ये 6 बार लूप चलेगा। लेकिन क्या अगर आपका 10⁴ अगर दे दिया हम लोग लेंथ, और लास्ट डिजिट आपको सर्च करना है, तो ऑर्डर ऑफ एन के हिसाब से आपका ऑर्डर ऑफ एन तक जाएगा, मतलब 10⁴ सर्च होंगे। सो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक्सीड हो जाएगा। तो इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को बचा कैसे सकते हैं? हम लोग क्या कर सकते हैं, हर बार जो है हम लोग लेंथ के n/2 पे सर्च करेंगे। अगर 10⁴ लेंथ दिया हुआ है तो हम लोग पहली बार 10⁴ पे सर्च किए, दूसरी बार 10⁵ पे सर्च करेंगे, मतलब हाफ कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे 6 है ना, तो हम लोग 6 बार नहीं सर्च करेंगे, हम लोग कितने बार सर्च करेंगे, पहली बार, ठीक है, फिर हम लोग कर दिए हाफ, तो 6 का हो गया 3, सो दूसरी बार, फिर 3 का हो गया हाफ, दैट मीन्स 1। ठीक है, इसका मतलब आपको मिल गया, 3 बार में ही आपको मिल जाएगा यहाँ पर आंसर, अगर हम लोग 12 सर्च कर रहे हैं तो। ठीक है, तो इसलिए आता है कॉन्सेप्ट हमारा बाइनरी सर्च। तो अगर हम लोग हर बार जो है, पहला आपका n बार होगा, फिर दूसरा बार आप सर्च करोगे n/2 पे, फिर सर्च करोगे n/4 पे, तो इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगा ना, वो आ जाएगा आपका ऑर्डर ऑफ log n। ये हो गया, ये हो गया बात टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे। अब आते हैं बात एल्गोरिदम पे कि हम लोग सर्च कैसे करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो 0th इंडेक्स पे है उसको अपना लो बना देंगे, और जो लास्ट इंडेक्स पे है उसको हम लोग अपना हाई बना देंगे। अब हम लोग एक मिड वैल्यू बनाएंगे। मिड वैल्यू क्या होगा, लो का इंडेक्स प्लस हाई का इंडेक्स डिवाइडेड बाई 2। तो मिड इंडेक्स हम लोग यहाँ पे फाइंड कर लिए। सपोज यहाँ पे मिड इंडेक्स आ गया हमारा 3 सपोज। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा टारगेट वैल्यू दिया है 9, चेक करेंगे कि क्या जो मिड वैल्यू है वो टारगेट से बड़ा है या छोटा है। हम लोगों ने देखा कि जो 3 है वो छोटा है 9 से, तो ये बता रहा है क्या कि अब जो नेक्स्ट सर्च करोगे ना आप, लेफ्ट साइड के सारे एलिमेंट को भूल जाओ। इसका मतलब कि 9 जो है वो 3 के राइट में ही होगा। तो अब जो है हमारा 5 जो है वो बन गया हमारा लो, 12 हमारा एज यूजुअल हाई ही रहा। अब हम लोग अगेन मिड वैल्यू निकालेंगे, और मिड वैल्यू जब निकालेंगे 5 9 12 का, तो हमें 9 मिल जाएगा, विच इज इक्वल टू आवर टारगेट, और आपका आंसर मिल गया सिर्फ 2 सर्च में। तो चलिए, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया वही हम लोग लिखते हैं कोड। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे इंट लो। इंट लो विल बी व्हाट, 0, करेक्ट। दूसरा निकालेंगे हम लोग इंट हाई। इंट हाई क्या हो जाएगा, यहाँ पे नम्स हमारा एरे दिया हुआ है तो उसका हम लोग साइज निकाल के -1 कर देंगे। सो वी गॉट द लास्ट इंडेक्स। अब हमारा एक लूप चलेगा। लूप कब तक चलेगा, जब तक हमारा लो जो है वो हाई से छोटा है या फिर हाई के इक्वल है, तब तक लूप चलेगा। जिस पॉइंट पे हमें लो जो है वो हाई को क्रॉस कर गया, इसका मतलब कि कोई एलिमेंट ही एग्जिस्ट नहीं करता है, तो हम लोग लूप को बाहर निकाल देंगे। अब हम लोग निकालेंगे अपना एक मिड वैल्यू। अब देखिए मिड वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, सिंपल लो प्लस हाई डिवाइडेड बाई 2। लेकिन अगर एक ऐसा पॉइंट आया जब लो और हाई जो है वो दोनों बहुत बड़ा बड़ा नंबर आ गया, अब जब दो बड़ा बड़ा नंबर को हम लोग ऐड करेंगे ना, तो ये ऐसा हो ही सकता है किसी वर्स्ट केस सिनेरियो में कि वो आपका मैक्सिमम साइज एरे को पार कर जाए और आपको एक एरर देखने मिल जाए, और एक ऐसा एरर आएगा जो आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो इस केस को अगर हम लोगों को बचाना है ना, दो हाई वैल्यू को एडिशन से बचाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, हाई में से लो माइनस कर देंगे और उसका डिवाइड बाई 2 करके उसको लो में ऐड कर देंगे। सो बेसिकली हमने सेम किया, लेकिन हम लोगों ने मेमोरी ओवरफ्लो से बचा लिया। हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले बड़ा नंबर से बड़ा नंबर को माइनस किया, तो ये एक छोटा नंबर देगा। अब उस छोटे नंबर को डिवाइड बाई 2 और छोटा नंबर आ गया, अब हम लोग उसको लो में ऐड कर रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको ये लाइन समझ में आया होगा। अब हम लोग चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे कि क्या हमारा जो नम्स का मिड वैल्यू है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या था, 3 था, क्या वो इक्वल टू है हमारे टारगेट के, क्या वो इक्वल टू हमारे टारगेट के। अगर ऐसा है तो हम लोग अपना मिड को रिटर्न कर देंगे, क्योंकि यही हम लोगों को इंडेक्स रिटर्न करना था। अगर ऐसा नहीं है, तब हम लोग चेक करेंगे कि क्या वो बड़ा है या छोटा है। दैट मीन्स कि नम्स का जो मिड वैल्यू है, क्या वो बड़ा है टारगेट से। अगर वो टारगेट से बड़ा है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारा 5 है मान लीजिए मिड वैल्यू, और 3 है हमारा टारगेट, तो हमारा जो 5 है वो 3 से तो बड़ा है, तो हम लोगों को किधर सर्च करना है, अब लेफ्ट साइड में सर्च करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, अपने हाई वैल्यू को लिख देंगे, हम लोग क्या करेंगे, मिड -1।
हम लोगों ने हाई को शिफ्ट कर दिया। और अगर ऐसा नहीं है, दैट मीन्स नम्स ऑफ मिडिल जो है वो लेस देन टारगेट है, तब हम लोग अपने लो को शिफ्ट कर देंगे राइट में, दैट मीन्स मिड प्लस 1। और अगर इस फॉर लूप से बाहर आ गया, वाइल लूप से बाहर आ गया, दैट मीन्स कि कोई हम लोगों को कुछ भी एलिमेंट नहीं मिला, तो हम लोग रिटर्न करेंगे -1 जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो चलिए करते हैं रन कोड। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर अभी आपको समझ में आया तो आप क्या कीजिए, अभी भी हमारा लिंक में डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक, आप लोग क्लिक कीजिए और जाइए फिर से एक बार सॉल्व करके देखिए। ठीक है, चलिए कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन में। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ एंड कीप कोडिंग।